बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू होती है अब से 16-17 साल पहले, जब एक 14 बरस की छोटी सी लड़की ने दौलत की चकाचौंध से भरपूर जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए पार्टीज में जाना शुरू किया। ये लड़की थी अनमोल उर्फ पिंकी। मॉडलिंग के ख्वाब देखती हुई, चमकती हुई लाइट्स, रक्स, शराब और दौलत की दुनिया में कदम रखा। पार्टीज में जाना शुरू किया, जहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वो वकील कोई आम वकील नहीं था, वो आलमी कोकेन गैंग का हिस्सा था। शादी हो गई। शादी के बाद पिंकी ने शौहर के साथ मिलकर कोकेन का धंधा शुरू किया। शौहर ने उसे यह धंधा सिखाया। फिर तलाक हो गई। पहला शौहर मलेशिया चला गया, लेकिन पिंकी ने यह कारोबार नहीं छोड़ा, बल्कि और आगे बढ़ गई। अब वो लाहौर में एक पुलिस ऑफिसर डीएसपी से दूसरी शादी कर बैठी। जरा के मुताबिक उस पुलिस ऑफिसर ने पिंकी के पैसों से 2 बंगले खरीदे। जराए का दावा है कि पिंकी मुनशियात सेल लाहौर के साबिक इंचार्ज की बीवी थी। लाहौर के मुनशियात सेल, जिसका इंचार्ज राना इकराम इंस्पेक्टर था और उसको डीएसपी का चार्ज दिया हुआ था। पिंकी अनमोल उसकी बीवी थी और खुद लाहौर में मुनशियात का धंधा चलाती थी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने उसे गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया, क्योंकि कराची पुलिस के पास एक मुकदमे में अनमोल मतलूब थी। पिंकी ने बताया कि एक इदारे के अहलकार एहसान ने उसके भाई को उठाया, प्रेशर डाला, तो पहले 50 लाख रुपए दिए, फिर हर महीने 30 लाख रुपए ले जाता था। यानी रिश्वत का सिलसिला चलता रहा। अब बात करते हैं कि उसने लैब और नेटवर्क कैसे बनाया। पिंकी ने कोक बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा, बाद में अपना ब्रांड बना लिया। क्वीन मैडम पिंकी डॉन नाम ही काफी है, एंजॉय। उसने मुकम्मल लेबोरेटरी कायम कर ली। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क कायम किया। भाई नासिर की गर्लफ्रेंड भी ग्रुप में शामिल थी। उसी गर्लफ्रेंड की मदद से कराची की पार्टीज में कोकेन सप्लाई होती रही। पिंकी के 2 भाइयों को माजी में कराची पुलिस धर भी चुकी थी। 2022 में लाहौर के थाना कोट लखपत में भाई रियाज बलोच पर मुनशियात का मुकदमा दर्ज हुआ। रियाज ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी फरार है। वो लग्जरी गाड़ी में एक लड़के और लड़की के जरिए मुनशियात फरोख्त करवा रही थी। पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया, जबकि लड़की पिंकी भाग निकली। उसका नेटवर्क बहुत मुनज़्ज़म था, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता था। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन में कोकेन के 5 पैकेट कराची भेजती थी। स्टेशन से बाइक राइडर्स मुनशियात के अलग अलग पैकेट ले जाकर डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों तक पहुंचती थी। पैसे अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर होते थे। ऑनलाइन ऑर्डर पर राइडर्स के जरिए डीएचए, क्लिफ्टन समेत शहर के पोश इलाकों में सप्लाई होती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए खवातीन राइडर्स भी इस्तेमाल की जाती थीं। खरीदारों में तलबा, तालिबात के अलावा बाज बाअसर शख्सियात भी शामिल थीं। शोबिज इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात, मॉडल्स और अदाकाराओं से भी ताल्लुकात थे। पोश इलाकों में होने वाली पार्टीज में कोकेन सप्लाई की जाती थी। गिलगित में एक होटल भी पिंकी ने बना रखा था। महाना करोड़ों रुपए कमाती थी। रोजाना लाखों रुपए मालियत की मुनशियात फरोख्त करती थी। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। मुबैना तौर पर 7 करोड़ रिश्वत देकर छोड़ दिया गया। पंजाब पुलिस के पास उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया गया, लेकिन कराची पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज हैं। अब आते हैं गिरफ्तारी की कहानी पर। कराची पुलिस का दावा है कि जिला वस्ती की पुलिस और एक सिविलियन हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में उसे गार्डन से गिरफ्तार किया गया। बिलाल आर्केड की 3री मंजिल पर फ्लैट पर दस्तक दी तो पिंकी ने खुद दरवाजा खोला, गोया गिरफ्तारी का इंतजार ही कर रही थी। एफआईआर में कहा गया कि वो फर्श पर मुनशियात तैयार करती हुई पाई गई। एक स्कूल बैग में कोकेन का थैला और एक डिबिया मिली, जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डॉन लिखा था। बरामदगी में 1540 ग्राम कोकेन, 6970 ग्राम खाम माल, पिस्टल और 2 मैगजीन और गोलियां शामिल थी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद होने का दावा किया गया। लेकिन यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। एफआईआर में जो पता दर्ज किया गया, वहां 8 साल से कोई और खानदान रिहाइश पजीर है।
सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो गई कि पिंकी को लाहौर या कसूर से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि 2 मई से खबरें चल रही थी। समा न्यूज के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया गया। लोग कहने लगे कि एफआईआर में गलत पता लिखकर पिंकी बच निकलेगी, तो पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तारी की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दिखाया गया कि पिंकी दरवाजे पर दस्तक होते ही दरवाजा खोलती है। अब लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस ने यह वीडियो क्यों जारी की? क्या यह गलती छुपाने के लिए थी या पिंकी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी का मामला तो और भी शानदार हो गया। मुलजिमा को बगैर हथकड़ी के पेश किया गया। चेहरे पर मास्क, काला चश्मा, हाथ में पानी की बोतल, हथकड़ी बिल्कुल नहीं। वीडियो वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया। सूबाई वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल आईजी कराची से फौरी रिपोर्ट तलब की, शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। कहा कि प्रोटोकॉल देने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हो। कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने तहकीकाती कमेटी बना दी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच उसके सरबराह हैं। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। इसके अलावा लियारी में एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ। एक नौजवान की लाश मिली, जेब से क्वीन मैडम पिंकी डॉन वाली डिबिया मिली। पुलिस का दावा है कि पिंकी की फराहम करदा नशा आवर चीज से मौत हुई। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया था, बाद में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब इस कहानी में बात करते हैं उस ऑडियो की जो वायरल हुई। वो कहती है कि 15 साल से मैंने तुम लोगों की बुरी हालत कर रखी है, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हो। पिंकी को पकड़ूंगा। 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल गुजर जाते हैं। तुम रिटायर हो जाते हो, फिर खुद फोन करके हंसते हो कि यार इतने साल पीछे लगा रहा मगर पकड़ नहीं सका। पिंकी पर इल्जाम है कि उसके अब भी कराची के एक पुलिस ऑफिसर से ताल्लुकात हैं। पुलिस को डर है कि अगर पिंकी बोल पड़ी तो बहुत सौ के राज खुल जाएंगे। बैनुल अक़वामी मुनशियात फरोशों और मकामी पुलिस अफसरान के गहरे रवाबित का इंकिशाफ हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा, क्योंकि यह मामला पाकिस्तान के ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला तक पहुंच गया है। सेनेट कमेटी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह DGANF को तलब कर लिया है। चेयरमैन फैसल सलीम कहते हैं कि आकर बताएं कि पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। पिंकी के मामले पर हमने मुकम्मल तफसीलात मांग ली हैं कि वो किस किस को नशा सप्लाई करती थी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, जज हो या कोई भी। उन सब का रिकॉर्ड निकालकर उनका टेस्ट करवाया जाए, ताकि जिसने भी ड्रग्स इस्तेमाल की हो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा सके। सेनेटर समीना ज़ाहरी ने कहा कि सुबह खबरों में देखा वो जराइम पेशा खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। ये चोर, डाकू और मुनशियात फरोश खुले आम घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान कम से कम इन वीडियोस की वजह से एक बात तो डिस्कस कर रहा है, इस मुल्क में जितना बड़ा मुजरिम उतना बड़ा प्रोटोकॉल। बगैर हथकड़ी, मास्क, चश्मा, पानी की बोतल उठाए अदालत में दाखिल होती है, लेकिन आपने सिस्टम चलाने वालों को नाराज कर दिया, तो फिर आपका शानदार माजी और आपकी बड़ी फॉलोइंग भी आपको जलील होने से नहीं बचा सकती। पिंकी का नेटवर्क टूटा, भाई गिरफ्तार हुए, कच्चा चट्टा खुल गया, लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई। देखते हैं कि पाकिस्तान का निजाम इंसाफ पिंकी को उसके उस अंजाम तक पहुंचा सकता है या नहीं जिसे कहते हैं भयानक अंजाम।